जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपका ये दोस्त हाजिर है आपके लिए एक नई कविता लेकर, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को आपके अतीत में ले जाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह आज हम सभी आधुनिकता के चक्कर में इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं जो कभी हमारी पहचान और परंपरा हुआ करती थी। चलिए कविता का शुरुआत करता हूँ। आप सभी इसे महसूस करें और दिल से सुनें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो शुरुआत करते हैं कविता की। अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता। कभी पंछियों के कलरव संग नदियों की लहरें बहती थी, आसमान के सुंदर मुख से बारिश की बूंदें गिरती थी। कभी पंछियों के कलरव संग नदियों की लहरें बहती थी, आसमान के सुंदर मुख से बारिश की बूंदें गिरती थी। छोटी छोटी बूंदों संग मिट्टी की खुशबू आती थी और मिट्टी के उस खुशबू संग मन का हर कोना खिल उठता था। अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता। कभी बगीचों में फूलों संग भौरे अटखेली करते थे, कभी लताओं से लिपटे पौधे भी हंसते रहते थे। कभी बगीचों में फूलों संग भौरे अटखेली करते थे, कभी लताओं से लिपटे पौधे भी हंसते रहते थे। कभी चिलकती धूपों से सूरज इटलाता रहता था, कभी चिलकती धूपों से सूरज इटलाता रहता था। पड़े रोशनी नदियों पे तो मोती सा खिल उठता था। अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता। कभी घरों में एक जगह सब अपने बैठा करते थे, छोटे से छत के नीचे सब अपनों संग बातें करते थे। कभी घरों में एक जगह सब अपने बैठा करते थे, छोटे से छत के नीचे सब अपनों संग बातें करते थे। ना था कोई गिला किसी से, ना द्वेष भरा मन रखते थे। रोटी का एक टुकड़ा हो फिर भी सब खुश रहते थे। अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता। कभी लाज और घूंघट वाला हर एक चेहरा दिखता था, कभी आंख में छोटों के नजरों का पर्दा रहता था। कभी लाज और घूंघट वाला हर एक चेहरा दिखता था, कभी आंख में छोटों के नजरों का पर्दा रहता था। कभी बैठ कोने में भी माँ घर पर शासन करती थी, कभी बैठ कोने में भी माँ घर पर शासन करती थी। कभी गुथे मालाओं जैसा परिवार हमेशा रहता था। अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता, अब वो दृश्य नहीं दिखता।